नमस्कार दोस्तों, दी भारत ऑर्डर में आप सबका स्वागत है। मैं वरुण बडोनी आज आपके सामने अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक किले के बर्बादी के पूरे लक्षण दिख रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय ऐसा था जब डायमंड हार्बर का नाम आते ही लोगों के मन में एक ही चेहरा उभरता था, जो कि था अभिषेक बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में बंगाल की राजनीति में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें कई नए सवाल खड़े किए गए हैं। क्या अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा मजबूत है, या फिर राजनीतिक गढ़ में धीरे धीरे दरार पड़नी शुरू हो गई है? हाल ही में पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में आई। इस क्षेत्र में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें लंबे समय से अभिषेक बनर्जी का मजबूत राजनीतिक आधार माना जाता है। लेकिन फाल्टा में तृणमूल कांग्रेस को जो झटका लगा है, वह झटका बहुत ही असहनीय है। विपक्षी दलों ने इसे केवल एक स्थानीय हार नहीं बताया, बल्कि अभिषेक बनर्जी के प्रभाव क्षेत्र में जन्म स्थान के बदले संकेत के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि किसी एक चुनावी परिणाम के आधार पर बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसी बीच एक और घटना राजनीतिक माहौल को गर्म कर देती है। दक्षिण 24 परगना के सोनपुर, और आप कह सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, सोनारपुर इलाके में अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप लगे कि वहां पत्थर, अंडे और अन्य वस्तुएं फेंकी गई। जैसा कि आप इस पूरी क्लिप में देख सकते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने राज्य सरकार की कार्यशैली और जनता के असंतोष को इसका कारण बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी घटनाएं हैं जिनका असर समय के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्या तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ में पहले की तरह मजबूत बनाए रख पाएगी? क्या अभिषेक बनर्जी आने वाले वर्षों में अपनी राजनीति पकड़ और मजबूत करेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में अगला अध्याय बेहद दिलचस्प रहने वाला है। देवी और सज्जनों, धन्यवाद मेरे क्लिप को सुनने के लिए। मैं आता रहूँगा नई नई क्लिप लेके और नए न्यूज़ वीडियोज़ लेके। धन्यवाद।